हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं कक्षा 10 के गणित के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला सवाल बताऊंगा जो हर साल पेपरों में पूछता रहता है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाबू क्या लिखा गया है? कह रहा कि जो है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए बोला है। प्रतिस्थापन में से होता है ये कि जो समीकरण एक में से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल कर समीकरण दो में रख दो, या तो समीकरण दो से जो है x y का मान निकाल कर समीकरण एक में रखकर जो है हल कर कर एक्स वाई का मान निकाल लिया जाता है। इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो चलते हैं बाबू, ये पहला समीकरण क्या है? इसको मान लीजिएगा एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है? 3 दिया है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? एक। इसे मान लीजिएगा, इसी से हम एक्स का मान निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है समीकरण दो है, इसको भी लिख लेते हैं। एक्स अपान 3 ऐड हो जाएगा वाई अपान 2 इक्वल 6। समीकरण नंबर दो हो जाएगा। ये समीकरण एक हो गया, ये दो हो गया। अब समीकरण एक से जो है हम यक्स का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि y यहाँ पर माइनस में वो साइड जो है पक्षांतर कर देते हैं इसको। तो समीकरण एक से यहाँ पर समीकरण संख्या एक से क्या लिखेंगे? यक्स माइनस वाई बराबर क्या है? 3। अब यक्स को छोड़ देंगे, यक्स का मान निकाल लेते हैं, वाई को वो साइड लेके चल जाते हैं, साइड चेंज कर देते हैं। इधर माइनस में है तो वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये यक्स का मान निकल गया। ये समीकरण नंबर 3 बना लीजिएगा। अब समीकरण जो है क्या करेंगे? दो में रख देंगे। समीकरण दो में चाहे एक में भी रख सकते हैं, आ जाएगा आपका जो है। समीकरण एक में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। समीकरण दो में इसका मान रख देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो समीकरण संख्या क्या करेंगे? समीकरण दो में रखने पर एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो रख देते हैं। क्या है समीकरण दो? एक्स बटा के 3 प्लस वाई बटा के क्या है? 2 है इक्वल 6 है। अब यहाँ पर जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर क्या करेंगे? 3 प्लस वाई रख देंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं 3 प्लस वाई बटा के क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई अपान 2 इज इक्वल क्या है? 6 है। अब एलसीएम ले लेंगे दोनों को, दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 का और 3 का 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 आ जाएगा बाबूआ यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो है यहाँ पर 3 से इसमें भाग देंगे, दो बार में कटेगा तो दो का इसमें गुणा कर देंगे। इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो गुणे के रूप में लिख लीजिएगा 3 प्लस वाई कोष्टक बंद कर दीजिएगा प्लस दो से भाग देंगे, तीन बार में कटेगा, तीन का इसमें गुणा कर दीजिएगा, 3 वाई हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं जो है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दो का इसमें, दो का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका, और प्लस हो जाएगा दो का इसमें गुणा करेंगे तो 2 वाई हो जाएगा, और बटा के क्या हो जाएगा आपका? 6। और ये प्लस 3 है आपका, 3y अपान क्या है आपका? 6 है। तो 6 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर एक मानकर, 6 जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा। तो अच्छा था, इससे अच्छा था कि जो है यहाँ पर हम दो कटा दिए। चलिए कोई कर इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 जाकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 6 जाकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 36 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बटा में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जोड़ देंगे। 6 को और साइड लेके जाएंगे, पक्षांतर कर कर साइड में चेंज कर देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, 2y और 3y जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा इक्वल 36 हो जाएगा। ये जाएगा इस साइड से माइनस हो जाएगा। अब y को छोड़ देंगे, 5 इधर गुणा में जाएगा, इधर से भाग देगा। 36 में से 6 घटा देंगे, 30 आ जाएगा, घटा के क्या हो जाएगा? 5। 6 5 30 होता है। y का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा बाबू। ये हो गया y का मान। अब इस y को मान को उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? y का मान समीकरण संख्या 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? यहाँ से ले लेंगे x बराबर क्या था? 3 प्लस वाई, x इज इक्वल 3 प्लस वाई की जगह पर कितना आया है? 6 रख देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9।
ये आ गया आपका यक्स का मान। तो यही प्रतिस्थापन विधि द्वारा बाबू यक्स और वाई का मान निकालने के लिए बोला था। तो क्या हो जाएगा 9,6 आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गया बाबू आंसर। यही आंसर प्रतिस्थापन विधि द्वारा यक्स का मान निकल गया। ले लो बाबू इसके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्या लिखा गया, कह रहा है कि जो निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो हल कीजिए। फिर वही वाला समीकरण आ गया, सूत्र जो है अर्थात उसी सूत्र पर जो लगाने के लिए फिर दोबारा वैसा ही सवाल आ गया जो है। फिर कह रहा है कि जो है x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0 है। अर्थात पहला जो सवाल लगा है ठीक उसी नियम पर ये भी लगेगा। चलिए देखते हैं बाबू। ये समीकरण नंबर x हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल क्या है 10 है और यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 0 है। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 से या 2 से किसी तरह से भी मान निकाल कर x का या y का मान रख देंगे समीकरण में। तो 2 से ही चल देते हैं, क्या करना है इसी से निकाल देते हैं। लेकिन इससे निकालेंगे तो बटा में जाएगा। थोड़ा सा आसान विधि से तो पहला से निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर क्या है 10। x को छोड़ देंगे y को वो साइड ले जाएंगे, साइड चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। ये समीकरण 3 बन गया। अब x का मान जो यहाँ पर आया है ये समीकरण उठा कर 2 में रख देंगे तो आपका निकल जाएगा मान। तो क्या करेंगे जो है समीकरण संख्या 2 में x का मान, x का मान समीकरण संख्या 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं। क्या है दोस्तों, दो समीकरण 2x माइनस 3y बराबर क्या है 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे x का मान जो आया इसको रख देंगे, 2 बाहर हो जाएगा, x के जगह पर रख देंगे 10 माइनस वाई, कोष्टक बंद कर देंगे और माइनस 3y बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे जो है यहाँ से जो है यहाँ पर जो है इसका मान यहाँ पर क्या करेंगे इसको इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा ये यहाँ पर, और माइनस हो जाएगा 2y और ये माइनस आपका 3y इक्वल क्या है 0 है। अब इसको 20 को यहीं पे छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़कर वो साइड कर देते हैं। 20 यहाँ पर रुक जाएगा और ये दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस वाला को वो साइड कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा 20 और ये माइनस 5 को वो साइड ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा प्लस 5y। ठीक है, अब y को छोड़ देंगे, 5 इधर गुणा में है तो ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा के 5 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में तो ये साइड जाएगा तो भाग करेगा। 5 चौके 20, y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ गया। ये y का मान आ गया। अब समीकरण संख्या क्या करेंगे 3 में रख देंगे। 3 में रखने पर समीकरण 3 में ये y का मान रख देंगे इसमें तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। x बराबर क्या है यहाँ पर 10 माइनस वाई है तो x इक्वल क्या हो जाएगा 10 और y के जगह पर 4 रख देंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 6 आ जाएगा। यह x का मान आ गया। यही प्रतिस्थापन विधि द्वारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 6,4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, स्क्रीनशॉट ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्या लिखा गया है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिएगा। ठीक उसी नियम पर ये भी सवाल है। 2 को समीकरण दे दिया यहाँ पर और हल कर कर जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे बाबू, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। y इक्वल क्या दिया है आपका 7 डिप्रेशन 4x अपन क्या है 3 है। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। और दूसरे समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इक्वल -1 दिया है। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि y का मान यहाँ पर निकला है। ठीक है, तो समीकरण 1 में से जो है क्या करेंगे y का मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं।
यहाँ पे क्या करेंगे y समीकरण 1 से यहाँ पे ले लीजिएगा, लिखिएगा y का मान समीकरण संख्या किसमें रख देंगे, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे समीकरण 1 का मान जो है, ठीक है, y का मान। तो यहाँ पर क्या है 2x है समीकरण 2 में प्लस 3, अब y के जगह पर क्या रख देंगे, ये उठाकर रख देंगे माइनस, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे -7 जो हो जाएगा यहाँ पर -7 नहीं है सॉरी 7 माइनस हो जाएगा आपका 4x और बटा के हो जाएगा 3, कोष्टक बंद कर दीजिएगा। हाँ यहाँ पर सही है, अरे यहाँ पर जो है 4x था, ठीक, अपान हो जाएगा आपका 3, ठीक है, इक्वल क्या है -1 है, ठीक है, आया समझ में। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे जो है 2x को यहीं पर छोड़ देते हैं, 2x यहीं पर छूट जाएगा और प्लस ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये बटा में 3 है, ये है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये 3 से 3 को क्या करेंगे कटा देंगे, यहाँ से कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, और ये प्लस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा -4x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये गुणा में था इसलिए बाबू कट गया बेस से, क्योंकि टोटल बटा में 3 था इसलिए यहाँ पर कट जाएगा ये। अब क्या करेंगे ये 4x में से 2x घटा देंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा यहाँ पर, तो -2x बचेगा, -2x बचेगा, 7 को वो साइड लेके चल जाते हैं तो ये -1 है, यहाँ पर ले जाएंगे इसको तो इधर प्लस में है तो ये सट जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब ये x को छोड़ देते हैं, -2 ये सट जाएगा तो भाग देगा, इसको जोड़ देते हैं तो -8 आ जाएगा, अपन क्या हो जाएगा -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जाएगा तो भाग में हो जाएगा -2, 2 से ये कट जाएगा 4 बेर में, माइनस से माइनस कट गया है, x बराबर क्या आएगा आपका 4 आएगा, ये हो गया आपका बबुआ x का मान निकल गया, ठीक है। अब x का मान निकल गया तो क्या करेंगे जो है x का मान निकल गया तो समीकरण जो है किसमें रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में 1 में रख देंगे, आ जाएगा y का मान, तो क्या करेंगे x का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 y बराबर क्या है 7 -4x बटा के 3, y इक्वल क्या हो जाएगा 7 -4, x की जगह 4 आया है तो 4 रख देंगे बाबू, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है 4 हो जाएगा अपान 3, y इक्वल 7 और ये 4 जा हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, अपान 3, y इक्वल क्या हो जाएगा 16 में से 7 घटा देंगे -9 बचेगा, अपान हो जाएगा 3, 3 3 जा 9, 3 बार में कट जाएगा अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये हो गया बाबा y का मान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का मान 4 आया था 4 लिख देंगे, कमा y का मान कितना आया है -3 आया है, यह हो गया आपका आंसर, ठीक है बाबू, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बाबू, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, इसको भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो हल करना है x y का मान, तो क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण दे दिया है, क्या दिया है 3x प्लस y प्लस 7 है प्लस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा बाबा, ठीक है। और ये दूसरा समीकरण यहाँ पर है, क्या दिया है x -7 y -5 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ये समीकरण 2 है। क्या करेंगे समीकरण 1 से या 2 से किसी भी मान निकाल कर x y का रख देंगे किसी में, तो समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से जो है क्या करेंगे समीकरण 1 वाला को जो है x का मान निकाल देते हैं y, समीकरण 1 से
समीकरण एक क्या है आपका, 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। यहीं से मान निकाल लेते हैं, 3x को और 7 को साइड चेंज कर देता हूँ, y का मान निकल जाएगा। तो y को छोड़ देंगे, 7 वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 3x भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3x, और ये भी माइनस में हो जाएगा 7। ये समीकरण नंबर 3 बना दीजिएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण संख्या 2 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि है बाबू, इसको उठाकर रख देंगे इसमें, ठीक है ना। तो y का मान जो उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7 y माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो है x का मान यहाँ पर, x तो ये रखा करेगा -7, अब y के जगह पर इसको रख देंगे, कोष्टक में से रखेंगे 3x माइनस 7 कोष्टक बंद, और 5 को क्या करेंगे, जो है ये साइड कर देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, तो ये साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको इसी जगह छोड़ रहेंगे, x 7 को इसमें गुणा कर देते हैं, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 21 x हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 49 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, जो है x को इसको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 21, और जो है ये x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 x हो जाएगा, और ये 49 को साइड चेंज कर देते हैं, वो साइड कर देते हैं, तो 49 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 49 और प्लस 5। अब x को छोड़ देते हैं यहाँ पर, अब 49 22 ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 ये साइड जाएगा तो इसमें से 5 घटा देते हैं, कितना बचेगा, -44 बचेगा, और ये 22 ये साइड जाएगा तो बटा में हो जाएगा, इसका बटा में हो जाएगा, 22 से भाग देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आएगा। यह x का मान निकल गया। अब x का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे तो आपका y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो x का क्या करेंगे, x का मान समीकरण संख्या 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है, y बराबर -3x और -7 दिया है, y बराबर क्या है 3 -3, अब x की जगह पर रख देंगे, क्या है -2 है तो -2 रखेंगे गुणे में, और -7, y बराबर क्या आ जाएगा, 3 तरीके क्या हो जाएगा, ये 3 दूना के 6 हो जाएगा यहाँ पर, और -7 हो जाएगा, तो -7 आ जाएगा तो घटा देंगे माइनस में से, 6 घट जाएगा तो -1 बचेगा। यह y का मान निकल गया, यही आंसर हो गया बाबा, x का मान यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर y का मान निकल गया, तो क्या लिखेंगे, -2 -1, ये हो गया आपका आंसर। यही प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए बोला था, आंसर हो गया बाबा, इसके साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या लिखा गया है, कह रहा है कि जो निम्नलिखित समीकरणों का यदि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही निकालना है इसका जो मान, तो ये समीकरण 1 है, समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं, जो क्या दिया है 3x अपान 2 माइनस हो जाएगा आपका 5y अपान हो जाएगा 3 इक्वल क्या है -2 है, ये समीकरण नंबर 1 बना लेना। और दूसरा जो है क्या दिया है, x/3 और प्लस y/2 बराबर क्या दिया है 13/6, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा बाबा। समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी y या x का मान निकाल कर जो है समीकरण 2 में 1 में रख देंगे तो आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि का यहाँ पर लगाएंगे नियम, यहाँ पर लिखेंगे क्या है 3x, 3 समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से ही मान निकाल लेते हैं x y का, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे 3x अपान 2 -5y अपान 3
इक्वल क्या दिया है, -2 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर तो वो साइड लेके चल जाते हैं, यक्स का मान निकाल लेते हैं। 3x/2, अब इसको ये साइड ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, -2 और प्लस हो जाएगा आपका 5y/3 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जाकर ये साइड गुणा कर देगा, इसके नीचे जो है मान का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो जाकर गुणा करेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक मान का इसके एलसीएम ले लेते हैं, 3 जाकर इसमें गुणा करेगा, ये भी 2 जाएगा इस साइड, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा और 2 ये साइड जाएगा तो इसको कोष्टक में लिख लीजिएगा इस साइड वाला को। ये 3 जाकर इसमें गुणा करेगा तो -6 हो जाएगा, प्लस आपका 5y और बटा के एलसीएम लेंगे तो इसका 3 आएगा। ये हो जाएगा बबुआ यहाँ पर। अब यक्स को छोड़ देंगे, 3 को एक साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स छूट जाएगा, इधर गुणांक में ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लेके चल जाते हैं, तो ये 2x तो इसी जगह छूट जाएगा। 2x का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण 1 में रखने पर कट जाएगा, समीकरण 2 में x का मान नहीं कटेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 हो जाएगा, 2 छके 12 और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10y बटा के ये 3 जाएगा ये साइड, इसमें गुणा कर देगा, अर्थात जो है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 3 जाकर इसमें भाग देगा अर्थात 6 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 नहीं होगा 9 होगा, सॉरी 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ये x का मान निकल गया बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे जो है, y का मान यहाँ पर जो है समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, इसको समीकरण नंबर जो है 3 बना लेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 बना देंगे, ठीक है। यह समीकरण नंबर 3 बन गया। अब समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में 2 में रख देंगे जो है यक्स का मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं, यक्स का मान समीकरण संख्या 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। अब यक्स की जगह पर इसको रख देंगे, क्या पर यक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 -12 है प्लस 10y बटा के हो जाएगा आपका ये 9, ये अभी 3 है और टोटल बटा के हो जाएगा आपका ये 9, ठीक है। यहाँ पर 9 है बाबू, सॉरी यहाँ पर 9 रहेगा टोटल, ये टोटल बटा के 3 आएगा, ठीक है, और प्लस का चिन्ह आपका y/2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। ये आपका मान रखा गया, इसको क्या करेंगे, ये 3 जाकर इसमें गुणा कर देगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 12 प्लस 10y बटा के ये 3 जाकर इसमें गुणा कर देगा, 9 3 27 हो जाएगा, 27 प्लस हो जाएगा y/2 हो जाएगा, बराबर 13/6 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे दोनों को, दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, एलसीएम में क्या आ जाएगा, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4 1 5 54 हो जाएगा, ठीक है। इसे भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 12 दूना के 24 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना के 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पर लिख लीजिएगा 20 y और ये प्लस का चिन्ह 2 से भाग देंगे, इसमें 27 देर में कटेगा, 27 के इसमें गुणा कर देना तो 27 y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 54 जाकर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 9 छक्का 54, 9 बार में कटेगा, 9 का इसमें गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देते हैं, ये इसको जोड़ देते हैं, 24 प्लस 20 20 27 और 20 जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा, 47 y हो जाएगा। अब इक्वल 9 जाकर इसमें गुणा करेगा तो 13 का गुणा कर दीजिएगा, 13 9 117 117 आ जाएगा, 13 9 117, 9 का जाकर इसमें गुणा कर देगा, 13 9 117 आता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 47 को यहीं पर छोड़ देते हैं, 47 y को इसको साइड लेके चल जाते हैं, तो 117 ये माइनस में तो ये सट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 24। अब y को छोड़ देते हैं यहाँ पर,
y को छोड़ देते हैं। अब जो है 47 से 60 जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं। 7 4 कितना हो जाएगा, 11 को 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 1 उतर जाएगा, 47 नीचे उतर जाएगा। तो भाग देंगे तो 7 तरीके कई 3 बार में कट जाएगा, 47 को भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। 3 y का मान कितना आ गया, 3 आ गया बउआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है समीकरण ये y का मान जो है, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। x बराबर क्या दिया है आपका, x बराबर दिया है यहाँ पर -12 और +10y बटा के आपका कितना है, 9 है। इसमें रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो इक्वल -12 +10 y की जगह पर रखेंगे 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे बटा के 9 बराबर -12 +10 30 हो जाएगा बटा के 9। 30 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 बटा के कितना हो जाएगा, 9। 9 को भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबा, 2 बार में कट जाएगा। यह x का मान निकल गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 कामा ये y का मान कितना आया, 3 हो जाएगा। यह हो गया बाबा आपका आंसर। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस तरह से आंसर इसका निकाला जाता है, हल किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। तो बस बाबू आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।